हाय, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं अम्ल क्षार और लवण केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। तो इसमें आप देखिएगा जितने भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे नजर आएंगे। 2011 से लेकर के 25 तक जो पूछे हुए क्वेश्चन है वो सारे नजर आएंगे, है ना, एसिड बेस एंड सॉल्ट का। ओके ना जी। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। किस किस तरह का क्वेश्चन है आप लोगों का देखिए यहाँ पे। अम्ल क्षार एंड लवण, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा आपका। ओके, तो NaOH, तो एक क्या होता है, एक होता है हम लोग इसमें किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, या तो अम्ल होगा या तो क्षार होगा या तो लवण होगा। इन तीनों चीजों के बारे में पढ़े। अगर जो H+ आयन देगा तो समझ लेना हो गया कि वो क्या होगा, आपका अम्ल होगा। जो OH- देगा तो उसको हम लोग समझ लेंगे वो क्या होगा, आपका क्षार होगा। ठीक है ना। जो H+ होगा तो आपका H+ आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। और OH- आयन जो होता है वो क्या होता है, हम लोग का क्षार होता है। ओके ना जी। तो आपको इस बात का यार ख्याल रखना पड़ेगा। आपसे कहता है कि NaOH क्या है, अम्ल है, लवण है, क्षार है, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो NaOH क्या होता है आपका, देखिए OH आ गया ना, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका क्षार होगा। जहां पे भी OH की मात्रा होगा तो समझ लेना वो क्या होगा, क्षार होगा। वह पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं वो कहा जाता है क्या। देखो, नीले लिटमस पत्र को लाल करना, नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो इसका मतलब क्या होगा, आपका अम्ल होगा। समझे कि नहीं समझे। अगर यहाँ पे कुछ और होता, इसको उल्टा दिया जाता तो वो क्या होता, क्षार होता। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा। वही पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं वो भी अम्ल होते हैं, और जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो भी क्या होता है, आपका अम्ल होता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अम्ल है। ये 2019 में पूछ चुका है। ओके जी। आपसे कहता है कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब यहाँ देखिए, ऊपर में क्या था, वहां पे पहला वाला सेकंड वाला क्वेश्चन में आपका कि नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, और यहाँ पे क्या है, आपका लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा तो क्या हो जाएगा, आपका क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। देखिए कितना नंबर पूछेगा। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों चढ़ाया जाता है। हम लोग जो भी खाने वाला पदार्थ जो होता है ना, मार्केट से जो भी खाने वाला पदार्थ लेते हैं जिसपे डब्बा बना होता है, आपका पाउच बना होता है, तो उसको उस पर क्या चढ़ाता है, जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है। क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। जिंक की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। तो टीन की अपेक्षा ये जो होता है ना, जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील होती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग डिब्बों में ना जिंक के बजाय टीन का हम लोग क्या चलाते हैं, लैब चलाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। इसमें कह रहा है कि आपको देखिए कौन सा कथन इसमें सही है। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होता है ना। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि हल्दी हुआ, लिटमस हुआ, और किस प्रकार का सूचक है। हल्दी और लिटमस पत्र किस प्रकार का सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, संश्लेषित सूचक है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, सॉरी इनमें से सभी है। तो क्या हो जाएगा, आपका हल्दी और लिटमस पत्र क्या होता है, आपका प्राकृतिक सूचक है। क्या भाई, प्राकृतिक सूचक है। ओके, चलिए आगे वाला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। निम्न में से कौन भस्म में नहीं है, देख लीजिए कौन भस्म में नहीं है। तो कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, NaOH, है ना, सोडियम कार्बोनेट, कौन भस्म नहीं है। तो भस्म में कौन नहीं है, यहाँ देखिए ये आपका सोडियम क्लोराइड है, ये क्या भस्म नहीं है। सोडियम क्लोराइड आपका क्या होता है, लवण होता है। ये भी भस्म है, ये भी NaOH भस्म है। सोडियम कार्बोनेट ये भी भस्म है, लेकिन आपका सोडियम क्लोराइड ये क्या है, आपका लवण है, ये भस्म नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, कह रहा है कि आधात्विक ऑक्साइड कहलाते हैं। आधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, पराक्साइड ऑक्साइड होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है। तो आधात्विक ऑक्साइड जो होता है ना वो क्या होता है, अम्लीय ऑक्साइड होता है। अभी शुरू में मैंने आपको बताया कि धातु की जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, और अधातु जो होता है ना उसके ऑक्साइड जो होता है ना वो क्या होता है, अम्लीय होता है। ओके, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ओके ना जी। चलिए आगे कहता है आपसे निम्नलिखित में कौन यौगिक अम्ल है। देख लीजिए कौन अम्ल है, कॉपर ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सल्फर, है ना, H2SO क्या होता है, क्या होता है, फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट है, ये अल्मोनिक। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बताइए क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग जानते हैं कुछ कुछ अम्ल ऐसे होते हैं जो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और कुछ कुछ आपका वीक एसिड होता है। जैसे 3 अम्ल के बारे में हम लोग कहा जाता है कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ये तीनों अम्ल क्या होता है आपका, बताइए, वो होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो आपका जो है ना H2SO4 ये क्या है, आपका अम्ल है। तो निम्नलिखित में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है। तो देख लीजिए क्षारीय ऑक्साइड कौन है, सल्फर डाइऑक्साइड, P2O5, NO2, सोडियम ऑक्साइड। तो क्षारीय ऑक्साइड पूछ रहा है, तो क्षारीय ऑक्साइड कौन हो जाएगा आपका, NO2। सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है। ठीक है ना जी।
ये अम्ल का SO2 अम्लीय ऑक्साइड होता है ना, NO2 क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड होता है। ओके, वैसे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुल करके किस प्रकार के आयन देते हैं, तो वे सभी पदार्थ भस्म कहलाते हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन OH माइनस, हाइड्रोजन आयन H+, हाइड्रोनियम आयन HO3O+, इनमें से कोई नहीं। तो जो पदार्थ जल में घुल करके है ना, वे सभी पदार्थ भस्म कहलाते हैं जो जल में घुल करके OH माइनस आयन देते हैं। क्या हो जाता है, OH माइनस आयन, मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर यहाँ पे भस्म के बदले अम्ल होता तो क्या होता है, H+ आयन देता, और यहाँ क्योंकि क्या है आपका भस्म है तो क्या होता है, OH माइनस आयन देता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। भस्म के स्वाद क्या होते हैं, खट्टा होता है, मीठा होता है, कड़वा होता है, नमकीन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि भस्म के स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है। ठीक है। इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ समझ रहे ना, चीनी होगा, चूना होगा, दूध होगा, दही होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, चूना। चूना क्या है आपका, क्षारीय पदार्थ है। ओके, निम्न में से कौन प्रबल भस्म है, क्या होता है, प्रबल भस्म है। तो हम लोग जानते हैं कि कुछ कुछ ऐसे भस्म होते हैं जो क्या होता है, प्रबल भी होते हैं और क्या होता है, कुछ कमजोर भी होते हैं। ठीक है ना। तो प्रबल भस्म क्या क्या हो जाएगा आपका, जैसे हम लोग पढ़े हैं NaOH, KOH है ना, ये सब क्या होता है, प्रबल भस्म होता है। तो यहाँ KOH है ना, KOH आपका क्या होगा, आपका प्रबल भस्म होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बोला कि किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। ये बात आप बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अम्ल जो होते हैं ना, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है, मतलब बोले तो H2 गैस निकालती है। निम्न में कौन अम्ल नहीं है, देखिए तो कौन अम्ल नहीं है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये क्या है, प्रबल अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल ये भी क्या आपका प्रबल अम्ल है, लेकिन ये आपका KOH ये आपका प्रबल क्या है, क्षार है, ये अम्ल नहीं है, ये क्षार है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बोला कि चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर श्वेत अपक्षेप बनता है। ये श्वेत अपक्षेप क्या है, तो अगर चूना जल में हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं तो उसमें क्या होता है, श्वेत अपक्षेप बनता है। वो श्वेत अपक्षेप आपका क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। वो श्वेत अपक्षेप जो प्राप्त होता है ना, वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संचारक अम्ल है, संचारक अम्ल क्या होता है, मेथोनिक अम्ल होता है, एथोनिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए संचारक अम्ल क्या हो जाएगा आपका, इसमें संचारक अम्ल एथोनिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, एथोनिक अम्ल संचारक अम्ल कहलाता है। ठीक है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है ना। एक क्वेश्चन तो बहुत बीबी आई है, आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, है ना, डायरेक्ट ये है ना। क्या होता है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कह रहे कि बैटरी का अम्ल होता है सांद्र HCl, सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3, तो इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, बैटरी का जो अम्ल होता है क्या होता है, सांद्र H2SO4, ये आपका जाता है बहुत प्रबल अम्ल होता है, इसलिए इसमें हम बैटरी में किसका इस्तेमाल करते हैं, सांद्र H2SO4 का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है, तो प्राकृतिक सूचक देख लीजिए, फेनोल्फथलीन, मेथिल ऑरेंज, हल्दी, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं हल्दी, हल्दी क्या होता है आपका प्राकृतिक सूचक है। ओके ना जी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षारक है, NaOH, हाँ NaOH ही है, NaOH और KOH को क्या माना गया है, प्रबल क्षारक माना गया। ठीक है, तो NaOH हो जाएगा। बोल रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। देखिए अब यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा तो बाबू वो क्या होगा, आपका क्षारीय होगा। ठीक है ना। तो इस विलयन का पीएच का मान क्या होगा, तो क्षारीय होगा तो 7 से क्या होगा, अधिक होगा। और ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर ये अम्लीय होता तो 7 से क्या होता, कम होता है। ठीक। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, अम्ल के जलीय विलयन में हम लोग जानते हैं H+ आयन उत्पन्न होता है। अगर यह क्षार होता तो H- आयन होता, लेकिन अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है। ठीक है। आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब यहाँ देखिए, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है, आपका अम्ल करता है। नीले लिटमस पत्र को कौन लाल करता है, तो अम्ल करता है। ओके ना जी। चलिए आगे कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर मतलब टूट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया, विघटन प्रक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, कलोर क्षार प्रक्रिया। इसको क्या कहता है, कलोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा। ओके, ये क्या कहता है, कलोर क्षार प्रक्रिया कहलाता है उसको। ठीक है। अम्ल का पीएच का मान क्या होता है, तो अम्ल का पीएच का मान क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है ना, 7 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी जब आपको काटेगा या चींटी काटेगा या कोई भी मतलब कीड़ा वगैरह जो है ना काटता है ना, एक क्या छोड़ती है, वो अम्ल छोड़ती है। ठीक है ना। तो जिसके कारण दर्द और जलन महसूस होता है, बिल्कुल होता है। ये अम्ल क्या होता है, मेथोनिक अम्ल होता है, एथोनिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है या सिट्रिक अम्ल होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, मेथोनिक अम्ल होता है। क्या होता है भाई, मेथोनिक अम्ल होता है। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है। घरेलू एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होता है, मीथेन होता है,
इथेन होता है, ब्यूटेन होता है, प्रोपेन। तो हम लोग जानते हैं घरेलू एलपीजी जो होता है उसका जो मुख्य अवयव होता है वो क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? कॉपर, लोहा, सिल्वर और जर्मन, ये क्या हो जाएगा आपका? तो कौन ऐसी धातु है जो दोनों के साथ अभिक्रिया करती है? तो ये जगह जिंक। जिंक ना होता है जिंक, जिंक क्या करती है ना, कॉपर। कॉपर तो बहुत क्रियाशील धातु होती है, लोहा वो भी क्रियाशील होती है, सिल्वर, सिल्वर, हाँ सिल्वर, शायद सिल्वर होगा ना। सिल्वर क्या करती है? ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, सिल्वर हो जाएगा। नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं साइट्रिक अम्ल, क्या लिखा हुआ है, एस्कॉर्बिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। तो हम लोग जानते हैं नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है? H2SO4, HNO3, HCl, इनमें से सभी क्या है आपका? अकार्बनिक अम्ल है ना। जितने भी अम्ल है सारे अम्ल क्या है? सब अकार्बनिक अम्ल है। इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल का मतलब होता है वीक। दुर्बल अम्ल कौन है? HCl, ये तो भाई आपका प्रबल है। H2 ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आपका क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है ना। ये देखिए, ये तीनों अम्ल के अलावे HCl, H2SO4 और HNO3, इस तीनों अम्ल के अलावा कोई भी और अम्ल होगा तो वो कौन सा अम्ल होता है आपका? दुर्बल अम्ल होता है। ठीक है, ये तीनों अम्ल जो होता है ना, ये क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? नारंगी का रस, यही है। ये क्या है आपका? नारंगी का रस क्या है आपका? अम्लीय पदार्थ है। धोने का सोडा, बेकिंग सोडा या साबुन, ये सब क्या होता है? क्षारीय है। ठीक है, बोला कि आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने पर टीचर आयोडीन बनाता है? तो आयोडीन में हम लोग क्या मिलाते हैं जो क्या बन जाता है कि वो टीचर आयोडीन बन जाएगा? एथिल अल्कोहल मिलाते हैं। क्या बनाते हैं? एथिल अल्कोहल। ठीक है, अम्ल वही पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके H+ आयन देते हैं, है ना। कहते हैं H+ आयन, है ना, हाइड्रोजन, जिसको हम लोग हाइड्रोजन आयन कहेंगे। ओके, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्या करते हैं? विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, विलय होता है, आयनित होता है। क्या होता है भाई? क्योंकि अम्ल क्या करता है? जल में आयनित होकर के क्या करते हैं? वो क्या करते हैं? विद्युत का संचालन करते हैं। ठीक है, आयनित होकर के। निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल मतलब बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? ये आपका सभी है, HCl, H2SO4, HNO3, ये सभी क्या है आपका? प्रबल अम्ल है। ठीक है, लवण, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच क्या होगा? देखिए, लवण है, सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है आपका? क्षारीय होता है। जब सोडियम कार्बोनेट क्षारीय होता है तो इसका जलीय विलयन क्या पीएच क्या होगा? 7 से क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है H+ आयन से, तो अम्लीय होगा। जहां भी H+ आयन आपको नजर आए तो समझ जाओ क्या होगा आपका? अम्लीय होगा। ठीक है ना। क्षार को जल में घुलाने पर क्या मुक्त होता है? तो OH- आयन मुक्त होता है। क्या होता है? OH- आयन मुक्त होता है। क्षार को हम लोग जब जल में घोलते तो क्या होता है? OH- आयन मुक्त होता है ना। नींबू का रस पीएच मान कितना? नींबू का रस का पीएच मान कितना होगा? 7.7 से क्या होगा? कम होगा। 7 से कम इसलिए होगा क्योंकि वो अम्लीय होता है, तो 2.2 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस प्रकार का उपचार करना लाभकारी है? बेकिंग सोडा लगाने पर, सोडियम कार्बोनेट लगाने पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम क्लोराइड है। बेकिंग सोडा क्योंकि क्या होता है आपका? क्षारीय होता है, क्योंकि वो जब मारता है तो अम्ल छोड़ता है। और क्या छोड़ता है? अम्ल। तो अम्ल में क्षार लगाएंगे तब ना वो क्या होगा? लवण बनेगा। मतलब क्या होगा? वो उदासीन होगा ना जी। मतलब क्या होगा? उदासीन होगा वो। तो हम लोग जब डंक जब मारता है मधुमक्खी तो वो क्या मारता है? छोड़ता है, वो अम्ल छोड़ता है। तो वहां पे क्या लगाना पड़ेगा आपको? लवण लगाना, सॉरी क्षार लगाना पड़ेगा, तब वो जाकर वो क्या होगा? उदासीन होगा। ओके ना। 2 विलियन ए और बी का पीएच क्रमशः 2 और 5 है, तो ज्यादा अम्लीय कौन है? तो ऑब्वियसली ए है। जिसका पीएच जितना कम वो उतना अधिक क्या होगा? आपका अम्लीय होगा। जिसका पीएच जितना कम वो उतना अधिक क्या होगा? आपका अम्लीय होगा, है ना। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्राय होता है, तो दंत मंजन कैसा होता है? क्षारीय होता है ना। हम लोग कोई भी कोई चीज खाते हैं ना तो हमारे मुंह में क्या हो जाता है? आपका अम्लीय हो जाता है। ठीक है ना, कोई भी चीज हम लोग खाते हैं ना हमारे मुंह में क्या होता है? अम्लीय। तो दंत मंजन करते हैं तो वो क्या होता है? क्षारीय होने के कारण जब हमारा मुंह उदासीन हो जाता है ना, हमें क्या लगता है? फ्रेश लगता है, ताजा, अच्छा लगता है थोड़ा सा। टार्ट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो टमाटर में, सिरका में, संतरा में, इमली में। तो भैया टार्ट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है? इमली में। हम लोग जानते हैं इस बात को। ठीक है, तो चींटी के डंक मारने से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं एथोनिक अम्ल, है ना। क्या होता है? मेथोनिक ना एथोनिक? मेथोनिक अम्ल। ठीक है ना। जब चींटी डंक मारता है तो क्या सा अम्ल होता है? मेथोनिक अम्ल पाया जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान कितना होता है? 5.7। तो अम्लीय वर्षा है तो क्या होगा? उसका पीएच का मान 7 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो 7 से कम कौन है यहाँ पे? 5.6, इतना हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है ना। एक घोल में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखो क्या लिखा हुआ है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो घोल का पीएच का मान कितना होगा? इसका मतलब अम्लीय होगा। जब नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं इसका मतलब उस घोल कैसा होगा? अम्लीय होगा। अम्लीय क्या होगा? आपका पीएच 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम कौन है यहाँ पे? सिर्फ 2 है, 2 ऑप्शन हो जाएगा। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन में पीएच का मान क्या होता है? तो अम्लीय ऑक्साइड में पीएच का मान 7 से कम होगा। 7 से कम है 4 है, 4 हो जाएगा। ठीक है ना जी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? क्षारीय होता है, तो उसका पीएच कितना होगा? जितना अधिक होगा 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक कौन है? 10.3 है, तो 10.3 सॉरी 10.5 10.5 हो जाएगा। समझे? निम्नलिखित में पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान होता है? निम्नलिखित में
कौन सा क्षारक पीलियन का आंश होता है, तो 13 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 13। जितना अधिक क्या होगा उसका पीएच का मान होगा, उतना अधिक वो क्या होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है, तो 1 है ना। जिसका पीएच जितना कम होगा वो अधिक क्या होगा, उतना अम्लीय होगा। लौंग तेल किस प्रकार की सूचक है, प्राकृतिक, संश्लेषित, गंधीय, तो इसको ओलिफैक्टर बोला जाता है गंधीय को, तो प्राकृतिक सूचक है। लौंग तेल कैसा सूचक है आपका, प्राकृतिक सूचक है। ओके, दही किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, दही में आपका पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, आप लोग जानते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ओके, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच का मान कितना होता है, 7 के बराबर होता है। उदासीन का पीएच कितना होता है, 7 के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करेगा, आपका OH माइनस। OH माइनस क्या होता है आपका, क्षारीय होता है, तो क्षार क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, HF, HBr, HCl, क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं 7 के बराबर होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 के बराबर होता है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, किस पीएच का मान वाला विलयन सबसे अधिक होता है, तो किस पीएच का मान वाला विलयन सबसे अधिक होता है, क्षारकीय होता है, सॉरी सबसे अधिक क्षारकीय होगा, जिसका पीएच 7 से अधिक होगा। देख लीजिए कौन है, 7 से अधिक 11 है ना, ये भी है लेकिन ये भी है, सबसे अधिक क्षारीय ये होगा, पीएच का मान जिसका सबसे अधिक होगा। हमारा शरीर में किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, मतलब हमारे शरीर में मतलब कितना रेंज से, मतलब पीएच का जो रेंज है कितना से कितना तक है, तो 5 पॉइंट से 5 पॉइंट से कितना तक है, 8 तक है। ठीक है ना जी। निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होता है, तो हम लोग जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। किसके कारण, सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण भी होता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड तो है नहीं यहाँ पे, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है ना जी। निम्नलिखित में कौन सा सही है, देखिए Na2CO3 with 5H2, ये इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। Na2CO3 with 10H2, हाँ ये धोबिया सोडा का फॉर्मूला होता है, इसमें ये सही है हमको लगता है ना। Na2CO3 with 10H2 किसका, धोबिया सोडा का फॉर्मूला होता है, ऑप्शन बी सही है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CH3COH, ये नहीं होता है, ये तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है। हाँ C12H22O11, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये चीज यहाँ पे नहीं होगा, ये गलती से हो गया है। ठीक है ना जी, ये चीज यहाँ नहीं होगा। C12H22O11 ये किसका फॉर्मूला होता है, चीनी का फॉर्मूला है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र हो जाएगा NO2CO3 NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट तो क्या हो जाएगा आपका Na2CO3 हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है, इस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, तो जिप्सम। हम लोग जानते हैं जिप्सम को क्या करते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस पर, कमेंट में लिखिए तो कितना डिग्री सेल्सियस पर जिप्सम को गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। हमको लगता है 122 डिग्री सेल्सियस शायद, है ना, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है ना, बता दीजिए आप लोग। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2, क्या हो जाएगा भाई, ये है ना, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी कहा जाता है इसको। विरंजक चूर्ण को क्या बोलता है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, या इसको ऐसे भी कभी कभी लिखा हुआ रहता है CaOCl2Cl2, है ना, ऐसे भी कभी कभी लिखा हुआ होता है। ठीक है ना, यानी तो ऐसे भी लिखा हुआ होता है CaClOCl, है ना, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। ओके, तो ये क्या होता है, ऑक्सोक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, या आपका विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, है ना, संगमरमर का रासायनिक CaCO3, इसका नाम बहुत सारा होता है। खड़िया इसी को हम लोग बोलते हैं, है ना, चूना जल इसी को बोला जाता है, या आपका क्या बोला जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है इसको। उसके बाद एक और नाम है इसका, संगमरमर, खड़िया, उसके बाद एक तो नाम ही बोल रहा हूँ मैं उसका। चलिए, तो CaCO3। टूथपेस्ट कैसा होता है, तो अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, बिल्कुल बात है ना। टूथपेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, अम्ल और भस्म में आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, आपका लवण बनाता है। अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, लवण बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। ओके जी। तो नीला थोथा जो तुतिया तो है, नीला थोथा बोले या तुतिया, दोनों बात बराबर है। क्या बोलता है, कभी कभी नीला थोथा पूछता है, कभी कभी क्या बोलता है, तुतिया बोला जाता है। ठीक है ना, तो तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4 with 5H2, कौन है, CH4 with 5H2, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये CH4 with 7H2 है ना, ये आपका ब्लू बिट्ठोल का आता है, इसको नीला थोथा इसको कहेंगे हम लोग, क्या इसका ये होता है, कौन सा थोथा होता है जी, ये भी एक थोथा ही होता है। ठीक है ना, वो मैं भी भूल रहा हूँ यार, क्या बात है पता नहीं। निम्नलिखित में कौन लवण है, देखिए लवण कौन है, NaOH मुझे नजर आ रहा है ना। सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, आपका लवण हो जाएगा। ये आपका क्षार है, ये भी क्षार है, और ये आपका अम्ल है, लेकिन NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड क्या है, लवण है। बेकिंग सोडा का एक मिश्रण क्या होता है, बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट एवं NaCO3 एवं एसिटिक अम्ल क्या होता है, NaCO3, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। NaH सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल, ये दोनों क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है। ओके, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3, क्या Na2CO3 NaHCO3, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहे ये क्या आ गया रे बबुआ,
निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत एक बार पूछ चुका है। विजातीय बोल रहा है कि इनमें से कौन अलग है, ठीक है ना। खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर, ये तीनों सेम है भाई, है ना, लेकिन ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या इसमें अलग है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या इसमें अलग है। खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर ये तीनों एक जैसा है, इन प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें अलग है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या होता है? तो कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण। क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या होता है? प्रचलित नाम क्या है इसका? विरंजक चूर्ण, है ना। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 विद 10H2। कहां पे? Na2CO3 विद 10H2। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? चलिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन ग्लोबर लवण का सूत्र है? ये नया चीज आया है, आप लोगों के लिए नहीं है ये। चलिए छोड़िए उसको। चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक नाम क्या? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैली चूना, तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, CaO क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडा एस का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम ये होता है ये सोडियम, है ना, Na2CO3 होता है। क्या होता है? Na2 सोडियम कार्बोनेट होता है ना, इसी को क्या बोलता है? सोडा एस बुलाया था, ठीक है ना। ये भी दो बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोडा एस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 विद हाफ H2। कहां पे है? ये 2H2, ये तो 2H2 जिप्सम हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन ये CaSO4 विद हाफ H2 क्या होता है आपका? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। आयोडीन युक्त नमक क्या होता है? आयोडीन युक्त नमक क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ये सोडियम क्लोराइड, ये भी हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, और ये दोनों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ए और बी दोनों क्या आपका? आयोडीन नमक। ओके जी, ये भी देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके ना जी। शल्य चिकित्सा मतलब डॉक्टर में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या होता है? जब किसी भी चीज का अगर क्या होता है, हड्डी टूट जाता है, तो डॉक्टर किस चीज का इस्तेमाल करता है? तो जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस का। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करता है। बस समझे, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्या बोला जाता है? कली चूना बोला जाता है। ये बहुत कंफ्यूजन करता है सब क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान से थोड़ा सा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट मोनोहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्योंकि CaSO4 विद हाफ H2 होता है, हाफ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अर्ध। अर्ध मतलब क्या होता है? आधा। अर्धहाइड्रेट होता है, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। निम्नलिखित में कौन लवण है? देखिए भाई, ये तो आपका क्या है आपका? क्या बोलते हैं इसको जी? अम्ल है। ये आपका क्या है आपका? ये आपका हो गया क्षार, ये भी क्षार, तो कौन हो जाएगा आपका? सी नंबर, ऑप्शन सी आपका क्या है आपका भाई? लवण है, ठीक है ना जी। सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट क्या होता है आपका? लवण है। PbOH NO3 का ये किस प्रकार का लवण है? सामान्य लवण है, अम्लीय लवण है, मिश्रित लवण है, क्षारीय लवण है। ये तो कौन सा हो जाएगा आपका? क्षारीय लवण हो जाएगा। हम कैसे पहचाने? OH से। OH जो है ना, OH होने के कारण ये होगा आपका क्या? क्षारीय लवण होगा, ठीक है। आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनाता है? ये अभी हम लोग पढ़े एथिल अल्कोहल के बारे में, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ठीक है। अम्ल वे पदार्थ है जल में घोल करके H+ आयन देता है, कहां H+ आयन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है। क्या होता है? आयनित। ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट हुआ है ना, रिपीट होने के कारण 2-3 बार पूछ चुका है, इसलिए 2-3 बार पूछने के कारण ही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। लिटमस विलियन में बैगनी रंग का रंजक होता है, जो निकाला जाता है गुलाब के पौधे से, लाइकेन के पौधे से। आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसके पौधे से? लाइकेन के पौधे से, ओके ना जी। निम्न में से कौन परबल अम्ल है? देख लीजिए परबल अम्ल कौन कौन है? H2SO4, HCl, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी क्या परबल अम्ल है, मतलब क्वेश्चन रिपीट होने का कारण क्या है? 2 बार 3 बार पूछ चुका है ना, इसलिए। लवण जो होता है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच कितना होगा? लवण, अभी ये भी क्वेश्चन भी रिपीट हो गया, ये सोडियम कार्बोनेट है, तो क्षारीय होगा, तो इसका पीएच कितना होगा? 7 से अधिक होगा। बोला कि विलयन में पीएच, विलयन में H+ आयन के निर्माण से पदार्थ की प्रकृति होती है। H+ आयन होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH- करता है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नींबू का रस, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है जी, ये भी रिपीट हो गया है, ये भी रिपीट हो गया है, क्वेश्चन रिपीट क्या हो गया रे? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, तीसरा चैप्टर, है ना। तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा।